हैजार्ड है और उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे प्रॉपर हाउस कीपिंग मेंटेन किया जाए, इससे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हाउस कीपिंग करने से क्या क्या फायदा होगा। तो अगर हम प्रॉपर हाउस कीपिंग रखते हैं, गुड हाउस कीपिंग रखते हैं, तो उससे हमारा जो इंजरी नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, या फिर अब जो हमारा कोई मटेरियल लॉस नहीं होगा, कोई इक्विपमेंट लॉस नहीं होगा, या फिर टाइम बचेगा, एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और हमारी जगह बचेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि टाइम बचेगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। या फिर हमारा जो साथी वर्कर है या फिर हमारा जो वर्कर है उनका मोरल बढ़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट कम हो रहे हैं। ठीक, आपको ही पता है, जैसे मैं बताता हूँ कि 40% एक्सीडेंट होते हैं पोअर हाउस कीपिंग की वजह से। तो अगर हाउस कीपिंग प्रॉपर रहेगा तो ये 40% तो कम हो ही जाएगा एक्सीडेंट। इससे मोरल बढ़ेगा और वर्कर का जो या फिर जो काम कर रहे हैं उनका ये मोरल बढ़ेगा। तो इससे ये फायदा है। या फिर हाउस कीपिंग से ही पता चल जाता है कि कंपनी कैसा है, कैसे इसमें सेफ्टी मेंटेन किया गया है हाउस कीपिंग से। तो ये सबको हमको ध्यान रखना है, गुड हाउस कीपिंग मेंटेन करना है। तो अब आइए बात करेंगे कि हाउस कीपिंग के क्या क्या हैजार्ड है, या फिर पहले हम बात करते हैं हाउस कीपिंग कहाँ कहाँ करना चाहिए डेली, जो सबसे जरूरी है। हम वहाँ कर सकते हैं जो हमारा वर्क स्टेशन है, या फिर हमारा कोई एसेंस है, या फिर कोई लैडर है, या स्टेयरकेस है, या फिर जहाँ आने जाने का रास्ता है, या फिर इमरजेंसी एग्जिट है, उसको हमको हमेशा क्लियर रखना है। जहाँ पे वर्क एक्टिविटी चल रही है, वर्क इन्वायरमेंट जहाँ भी है, वहाँ हमको हमेशा क्लीन रखना है, हाउस कीपिंग मेंटेन करना है। तो इसमें पुअर हाउस कीपिंग से क्या हैजार्ड होंगे, उससे हैजार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हाउस कीपिंग गुड नहीं है, पुअर हाउस कीपिंग है, तो सबसे पहला हैजार्ड है स्लिप ड्रिप हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक या एग्जीक्यूशन हो सकता है, बर्न फायर हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, या फिर मशीनरी या केमिकल एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर हेल्थ इंजरी या हेल्थ हैजार्ड हो सकता है। तो ये सारे हमारे हैजार्ड हैं। या फिर कोई मटेरियल ऊपर से गिर सकता है आपके ऊपर। तो ये सारे हैजार्ड है और इससे हमको बचने के लिए गुड हाउस कीपिंग मेंटेन करना होगा। हम गुड हाउस कीपिंग कैसे मेंटेन करेंगे, तो पहले बात करते हैं स्लिप टिप से बचने के लिए हमको कैसा हाउस कीपिंग रखना है। स्लिप टिप क्या हो सकता है, या फिर कोई हमारा मटेरियल से या कोई डेबरी से कोई रास्ते में है, या फिर हम मान लीजिए मेरा स्टेयरवेज में है, कोई मटेरियल है, गिट्टी पत्थर है, जो भी टुकड़ा कोई बालू है, या फिर अनवांटेड मटेरियल क्योंकि हमको वहाँ स्टेयरवेज पे या फिर लेडर पे मान लीजिए कोई ग्रीस ऑयल लगा है, या फिर उसके फोल्डिंग पे हम काम कर रहे हैं, उसमें भी कोई ग्रीस ऑयल या फिर कोई ड्रिबिस बचा है, या फिर कोई बालू ईटा कोई गिट्टी बचा है, उसमें हमारा पैर फिसल सकता है। या फिर मान लीजिए हमारा जो इसके फोल्डिंग का वेरिकेशन है, चॉकलेट मटेरियल लगाए हुए हैं, उस पर ग्रीस ऑयल लगा हुआ है, वाइट अगर हम स्लिप करते हैं और वेरिकेशन से हम सोचे वेरिकेशन पकड़ के थाम ले अपने आप को, तो वेरिकेशन पे ग्रीस लगा हुआ है कि वो साफ नहीं है, तो हमारा हाथ फिसल सकता है, तो कोई फायदा नहीं। हाउस कीपिंग करना सबसे जरूरी है। और उसके बाद कोई भी मटेरियल अगर हमारे बाल्टी या फिर एसेंस में रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे आने जाने का रास्ता है, या फिर मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं, तो हम ऐसे सामान को लेकर जा रहे हैं, रास्ते में कोई भी मटेरियल है वहाँ ट्रिप करके गिर सकते हैं। हो सकता है हम ऐसे जगह से ट्रिप किए जहाँ बगल में एक्सकेवेशन हो, तो हाइट से फाल होगा तो बहुत बड़ा हैजार्ड हो सकता है, तो फाल भी हो सकता है, स्लिप भी हो सकता है। इसलिए हमको गुड हाउस कीपिंग मेंटेन रखना है। कोई भी लीकेज है या फिर कोई भी लिक्विड ऐसा लगा हुआ है, तो उसको हम प्रॉपर क्लीन करेंगे। और जिस दिन मान लीजिए हम कपड़ा से क्लीन किया, तो उस कपड़ा को हम डस्टबिन में ही डालेंगे, क्लीन करके वहां रखने से भी कोई फायदा नहीं है। तो ये है स्लिप से बचने के लिए प्रिवेंट हमारा। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है या फिर कब होगा, जब कोई हम मशीनरी जो कि इलेक्ट्रिक से चल रहा है उसका यूज कर रहे हैं और उसमें हमको सर्विसिंग करना है। हम पहले क्या करेंगे, उसको कट आउट कर देंगे, लाइन को कट आउट करके वहां पे लोटो का इस्तेमाल करेंगे। लोटो यानी कि लॉकआउट और टैग आउट का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले लॉक लगाएंगे, उसमें टैग लगा देंगे हम किस वर्क के लिए हमने ये लॉक लगाए हैं और कितने टाइम के लिए लगाए हैं, और हम अपना नाम और अपना जो भी हम जिस पोस्ट पे है, इलेक्ट्रीशियन है इलेक्ट्रीशियन लिख देंगे, ये मेंशन कर दो। जो भी हम लॉक लगाए उसके चाबी अपने पास रखेंगे। उसके बाद जो भी हम मशीन को मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो उसमें हम ये बात ध्यान रखेंगे, मान लीजिए हम गार्ड हटा के मेंटेन किए और जो भी ग्रीस छोड़ लिया, अभी जो भी हमको सर्विसिंग करना रखिए, कोई ट्यूब से कोई मान लीजिए ग्रीस डाल रहा है, तो ग्रीस का जो ग्रीस पंप होता है यूज करते हैं, वो हमको वहां नहीं रखना है, उसको प्रॉपर स्टोर कर देना है काम खत्म होने के बाद। फिर उसमें गार्ड भी लगाना है। और फिर हम कोई मशीनरी यूज कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक से चलता है, उसका वायर कहीं से कटा नहीं होना चाहिए, या फिर हम कहीं सप्लाई ले जा रहे हैं, वो कहीं किनारे से जहाँ कोई साफ जगह से तो नहीं लेकर जा रहे हैं, वैसे घिस सकता है, या फिर उसमें कहीं कोई केमिकल या कोई ग्रीस ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, या फिर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड है, वहाँ हम उसका इलेक्ट्रिक बोर्ड में अगर शॉर्ट सर्किट होता है
और उसमें आपके वायर में कोई लिक्विड ऐसा कुछ लग रहा है तो वहां से आग पकड़ सकता है। आग से इलेक्ट्रिक हम बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक से जैसे कि हमने बताया कि कहीं वायर आप चेक कर लेंगे, थ्री पिन वाला बोर्ड यूज करेंगे जिसमें 3 पिन होता है, तो वो यूज करेंगे। और कहीं भी हम अगर इलेक्ट्रिक का काम करें तो अगल बगल हाउसकीपिंग होना चाहिए, कोई लिक्विड या फिर कोई सा ऐसा वेट एरिया होगा तो हमको करंट लग ही सकता है, ये सारा ध्यान रखेंगे। और अगला हजार था कि बर्न एंड फायर हो सकता है, तो बर्न एंड फायर से बचने के लिए हमको क्या करना है? बर्न फायर कैसे होगा? फायर के लिए ट्रिंगल होता है जो कि फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, ये तीनों जब मिलेंगे तो ही फायर लगेगा। तो मान लीजिए हम कोई भी हॉट वर्क कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए वेल्डिंग कर रहे हैं या फिर ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो वहां से हमारा स्पार्क निकलेगा ही। तो उससे पहले काम कर शुरू करने से पहले हम ये चेक कर लेंगे या फिर हाउसकीपिंग कर लेंगे कि जो भी फ्लेमेबल मटेरियल है या कम्बस्टेबल मटेरियल है उसको 35 फीट तक हम क्लीन कर लेंगे, क्योंकि वहां पे हमको हॉट वर्क करना है, स्पार्क निकलेगा। तो अगर उससे हॉट वर्क कर रहा है, स्पार्क निकल रहा है, तो फ्लेमेबल या कम्बस्टेबल मटेरियल में जाकर गिरेगा और वहां से फायर हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हमको तो 35 फीट तक मेंटेन करना है हाउसकीपिंग। उसके बाद एक फायर एक्सटिंग्विशर जो कि हमको 15 फीट पे रखना है, वो भी हमको प्रॉपर दिखना चाहिए, क्योंकि अचानक से फायर लगेगा तो उस टाइम हमको कुछ दिखेगा नहीं, तो हमको फायर एक्सटिंग्विशर दिखता है, अगर आप हल्का है या कम है तो उसको यूज करके उसको बुझा सकते हैं। तो फायर से बचने के लिए हमको ये भी, या फिर हम कोई ऐसा स्टोरेज रखे हैं केमिकल का जहाँ पे वेपर तो बन ही रहा है, तो अगर हमारा कोई बोर्ड है या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई किया है वहां से, तो हो सकता है स्पार्क हो और यहाँ पेपर से वो ब्लास्ट हो जाए, तो ये एक्सप्लोजन भी हो सकता है। उसमें हमको मेंटेन रखना है हाउसकीपिंग। तो अगला हजार्ड है कि केमिकल या मशीनरी हजार्ड है। तो केमिकल तो जैसे केमिकल रिएक्शन करता है, कोई भी अगर 2 टाइप का केमिकल हो तो रिएक्शन करेगा तो ब्लास्ट हो सकता है। तो उससे हमको केमिकल का जो स्टोर करेंगे उसको प्रॉपर स्टोर करेंगे। जैसे एक टाइप का केमिकल को एक जगह स्टोर करेंगे, जैसे ऑक्सीजन है तो उसको ऑक्सीजन का अलग उसमें स्टोर करेंगे, प्लस वहाँ पे टैग लगाएंगे उसका कितना उसमें ऑक्सीजन है या फिर यूज हो चुका है, या फिर जो भी मिथेन का सिलेंडर है, एसिटिलीन का सिलेंडर है जो हम वेल्डिंग में यूज करते हैं, तो एसिटिलीन पे हम टैग लगा होना चाहिए कि वो एसिटिलीन यूज हो गया है या फिर इम्प्टी है या उसमें एसिटिलीन है, या फिर उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, वो सारा कुछ देख के हम स्टोर करेंगे ताकि कोई रिएक्शन ना करे। अगर रिएक्शन करे तो वो ब्लास्ट हो सकता है, केमिकल हजार्ड हो सकता है। या फिर हम केमिकल को कैरी कर रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे हम उसका ध्यान रखना है कहीं से लीकेज ना हो, या फिर हम उसको कैरी कर रहे हैं और लीकेज होगा तो पूरे रास्ते में गिर के जाएगा, ये हमको ध्यान रखना है। और तो केमिकल हजार्ड। मशीनरी हजार्ड क्या है? जो मान लीजिए हम कोई मशीनरी यूज कर रहे हैं, वहाँ पर हाउसकीपिंग नहीं है, कोई मटेरियल्स टूल्स रखे हैं, मान लीजिए हमने सर्विसिंग किया और अपना गार्ड हटाया, सर्विसिंग करके टूल्स वहीं छोड़ दिए, जो स्पैनर मान लीजिए यूज किया मैंने या फिर प्लायर्स यूज किया, वो जो भी टूल्स हमने यूज किया उसको वहीं छोड़ के चले अपना काम करना स्टार्ट कर दिए, तो हो सकता है वो कोई मूविंग पार्ट में जा सकता है और वो टकरा कर फेस में या फिर किसी अदर वर्कर को भी लग सकता है। तो वहाँ पे टूल्स हमको प्रॉपर उसको स्टोर में रख देंगे। उसके बाद मान लीजिए वहाँ पे कम्बस्टेबल मटेरियल है या फ्लेमेबल मटेरियल है, तो हीट जनरेटर कोई भी मशीन है चल रहा हीट होगा, या फिर हीट होते वक्त वो जो मटेरियल बगल में है उसमें आग लग सकता है। तो ये है, हमको जो भी मशीन है उनको डेली उसको काम स्टार्ट होने से पहले हाउसकीपिंग कर लेंगे, या फिर काम खत्म होने के बाद उसको प्रॉपर हाउसकीपिंग करके, मान लीजिए हमारा कोई भी मशीन है तो उसको काम खत्म हुआ उसको हाउसकीपिंग कर लेंगे, साफ सफाई कर लेंगे, उसके बाद उसको अच्छे जगह स्टोर कर देंगे। स्टोर करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि वो अगर कोई मॉइस्चर नहीं है मिल रहा हो या फिर उसका कोई हीट नहीं मिल रहा हो, अच्छा वेंटिलेशन हो, उस जगह स्टोर करेंगे। और उसके लिए हम एक फिक्स जगह रहेगा कि यहाँ पे हम किस चीज को स्टोर करेंगे, सबका स्टोरेज का भी मेंटेन रखना है हाउसकीपिंग। तो अगला हजार मैंने बताया था कि हेल्थ इंजरी हो सकता है। तो हेल्थ इंजरी क्या हो गया? कोई भी केमिकल या डस्ट या फ्यूम, क्योंकि केमिकल तो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो हम केमिकल हमारे बॉडी में 4 तरीके से जा सकते हैं, आपको पता होगा, जैसे इंजेक्शन हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है, इनहेलेशन हो सकता है, टच ओवर ऑब्जर्वेशन हो सकता है। तो कोई केमिकल या हम केमिकल का यूज कर रहे हैं या फिर केमिकल स्टोर कर रहे हैं, तो उस टाइम हमको प्रॉपर ध्यान रखना है, हमारा नोज मास्क होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा टुकड़ा जैसे मान लीजिए पहले केमिकल किसी ग्लास की बर्तन में स्टोर था और अचानक से वो टूट गया, हमने उसको देखा नहीं या फिर हाउसकीपिंग नहीं किया, तो कोई अदर वर्कर आ रहा है जा रहा है या फिर हम ही जा रहे हैं, वो हमारे पैर में या फिर हाथ में बॉडी में कहीं पेनिट्रेट होकर वो केमिकल हमारे बॉडी में जा सकता है, तो ये बड़ा हेल्थ हजार्ड होगा और इंजरी भी होगी।
तो हमको ये ध्यान रखना है। या फिर कोई हम स्कैफोल्डिंग पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे सीमेंट है, वो भी केमिकल है, वो हमारे बॉडी में इनहेल होके जा सकता है, तो उसको हमको ध्यान रखना है। तो हाउसकीपिंग वहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए। तो ये था हमारा हेल्थ हजार्ड से बचने के लिए। अगला ये जैसे हाउसकीपिंग क्या है, हाउसकीपिंग हमको हाउसकीपिंग करते टाइम या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल वर्क करते टाइम प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हमको पहनना ही पहनना है। तो पीपीज में हमको क्या पहनना है, मैंडेटरी पीपीज हमारा हेलमेट है, जैकेट है, शूज है, सेफ्टी ग्लव्स हैं, एयर ग्लव्स है, क्योंकि मशीनरी की कंस्ट्रक्शन एरिया है या फिर कोई भी मशीन यूज तो होगा ही, हमको एयर मास्क एयर प्लग यूज करना है। तो जो भी हम ये अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसको भी हमको उसका भी हमको हाउसकीपिंग करना है, मतलब उसका साफ सफाई क्या करना है, उसको मेंटेन रखना है। या फिर उसको कहीं से डिफेक्टिव है या फिर उसमें क्रैक हो गया है तो उसको हम समय समय तक चेंज करते रहेंगे। और साथ ही हमको ये ध्यान रखना है जो भी हम अपना पीपीज यूज करके फिर स्टोर कर दिए, कोई अदर वर्कर आके या फिर कोई अदर जो भी इलेक्ट्रीशियन है कोई भी आया यूज किया, तो जो भी हम पहने हैं तो उसमें मेरा स्वीट नहीं कर रहा है, पसीना नहीं कर रहा है, मान लीजिए मेरे को कोई ऐसा बीमारी है जो पसीने से दूसरे को जोड़ सकता है, तो अगर हम यूज करने के बाद या यूज करने से पहले ही तो उसको चेक कर लेंगे कोई डिफेक्ट नहीं है, या फिर उसको क्लीन कर लेंगे समय समय पे, और उसके बाद उसको स्टोर करेंगे अच्छे जगह से। और साथ में हमको आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आप कोई भी ऐसा पुअर हाउसकीपिंग देखते हैं तो आप अपने हाउसकीपर को या फिर सुपरवाइजर को या फिर हमको रिपोर्ट करें ताकि हम उस पर हाउसकीपिंग पे ध्यान रख सकें। तो ये था हमारा हाउसकीपिंग, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। थैंक यू।